नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः। अद्य वयं कक्षा 9 संस्कृत सेमुषी इति पुस्तकस्य अष्टमः पाठः लौहतुला। लौहतुला इत्यस्य अर्थः लोहे की तुला। लोहे की तुला का अर्थ है लोहे की तराजू। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है हम उसे समझते हैं। अयं पाठः विष्णुशर्मविरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेदनामकतन्त्रस्य सम्पादितः अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ विष्णुशर्मविरचितं, विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित, पंचतंत्रम, विष्णु शर्मा जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है पंचतंत्रम। पंचतंत्रम इस इति कथा ग्रंथस्य, इस कथा ग्रंथ से मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है, या मित्रभेद नामक तंत्र का लिया गया अंश है। पंचतंत्रम नाम का एक ग्रंथ है विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित, जिसमें 5 तंत्र हैं। उन 5 तंत्रों में से एक तंत्र है मित्रभेद नामक। मित्रभेद नामक तंत्र से यह अंश, यह संपादित किया गया है। यह जो लौहतुला पाठ है वह मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में, एकः जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा, अर्थात इस कथा में, अस्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नामकः, जीर्णधन नामक वणिक विदेशात्, व्यापारी विदेश से व्यापारं कृत्वा, एक व्यापारी विदेश से व्यापारं कृत्वा, व्यापार करके, प्रत्यावर्त्य, लौटकर, प्रति आवर्त्य, प्रतिधन, आवर्त्य, प्रत्यावर्त्य, यहाँ यण स्वर संधि है, लौटकर, संरक्षित न्यास रूपेण, संरक्षित न्यास रूप से, यानी संरक्षित रूप से, प्रदत्ताम तुलाम, दी गई तुला को, धनिकात याचते, धनिक से, सेठ से, धनवान से, याचते, मांगता है। परंच, परंतु, सह धनिकः, वह धनिक, वदति, बोलता है, यत कि तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता, तस्य यानी उसकी तुला तो मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा खा ली गई। ततः सह वणिक, उसके बाद वह व्यापारी, वणिक अर्थात व्यापारी, धनिकस्य पुत्रम, जो धनवान था उसके पुत्र को, स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, स्नान के लिए नदीम प्रति, नदी को ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, तम यानी उसके पुत्र को, तत्र यानी वहाँ, नीत्वा यानी ले जाकर, नीत्वा, नी धातु है, त्वा प्रत्यय है, नीत्वा यानी ले जाकर, च सह एकस्याम गुहायाम निलीयते, एकस्याम, एकस्याम गुहायाम, एक गुफा में, निलीयते यानी छिपा देता है। नील धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है निलीयते, तो पुत्र को ले जा करके एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति, पुत्रम अदृष्ट्वा, प्रत्यावर्तिते सति, जब वह लौट करके आ जाता है, पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः, अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, जब वह जो व्यापारी था, व्यापारी स्नान करके लौट आता है, और जब वह धनिक, धनवान अपने पुत्र को नहीं देखता है, पुत्रम अदृष्ट्वा, पुत्र को नहीं देखता है, धनिकः पृच्छति, धनिक पूछता है, क्या पूछता है, मम शिशुः कुत्र अस्ति, यानी मेरा जो पुत्र है, कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, दीर्घस्वर संधि, कहाँ है, कहाँ है। सह वदति, वह बोलता है, कौन बोलता है, व्यापारी बोलता है, यत तव पुत्रः,
क्या कहता है कि तुम्हारा जो पुत्र है श्येनेन अपहृतः, श्येनेन, श्येनः अर्थात बाज, श्येन के द्वारा, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया, तुम्हारे पुत्र का बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। अप उपसर्ग पूर्वक हृहरणे धातु क्ता प्रत्ययः अपहृतः। तदा उभौ, तब वे दोनों कौन, व्यापारी और धनवान दोनों, विवदन्तौ विवाद करते हुए, न्यायालयं प्रति, न्यायालय की ओर, गतौ जाते हैं, यत्र जहाँ, न्यायाधिकारिणः, न्याय अधिकारिणः, न्यायाधिकारिणः यहाँ दीर्घस्वर संधि है, तो न्याय के अधिकारी, न्यायं कृतवन्तः, न्याय किए, कृतवन्तः, क्री धातु है, क्तवतु प्रत्यय है और बहुवचन में रूप बनता है कृतवन्तः। इस प्रकार से यह प्रस्तावना पूर्ण हुई। आइए आगे हम पाठ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। था, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, आसीत यानी था, किसी अधिष्ठाने यानी किसी स्थान में, जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः, वणिक्पुत्रः अर्थात व्यापारी का पुत्र, अर्थात क्या अर्थ हुआ कि किसी स्थान में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। सच विभवक्षयात, वह, और चयने और सयने वह, और वह विभवक्षयात धन से हीन, देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत, वह धन से हीन था और देशांतरम, देश अंतरम दूसरे देश में जाने के लिए, गंतुम इच्छन, गंतुम गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है गंतुम, और इच्छन ईश धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, दोनों को मिला दिया गंतुम इच्छन, दोनों में अलग अलग प्रत्यय हैं, गंतुम इच्छन, गंतुम इच्छन एक साथ मिला दिया गया। व्यचिंतयत, क्या अर्थ हुआ, सच विभवक्षयात, और वह धन से, धन के अभाव में, धन से हीन, देशांतरम दूसरे देश में जाने के लिए, गंतुम इच्छन जाने की इच्छा से, व्यचिंतयत सोचता है, क्या सोचता है, यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। क्या अर्थ हुआ, यत्र देशेऽथवा स्थाने, जिस देश में, अथवा स्थान में, देशेऽथवा यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है, देशे धन अथवा देशेऽथवा, जहाँ देश में, जिस देश में या अथवा जिस स्थान में, भोगाः भुक्ताः स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः अर्थात अपने पराक्रम से ही ऐश्वर्यों का, अपने पराक्रम से ही ऐश्वर्यों का भोग किया जाता है। भोगाः भुक्ताः, जिस स्थान में, समझना है, जिस स्थान में, जिस देश में अथवा जिस स्थान में अपने पराक्रम के द्वारा ही भोगाः भुक्ताः ऐश्वर्यों का भोग किया जाता है। तस्मिन् विभवहीनो यो, उस देश में धन से हीन व्यक्ति, उस स्थान में, उसी स्थान में जो मनुष्य धनहीन होकर रहता है, उसी स्थान में जो मनुष्य धनहीन होकर के रहता है, यो वसेत, जो तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत, उस स्थान में धन से हीन हो करके यो वसेत जो रहता है, स पुरुषाधमः, वह पुरुष निश्चित ही अधम है, निश्चित ही निर्लज्ज है। इस प्रकार से वह सोचता है। क्या सोचता है कि जिस स्थान में, जिस देश में या जिस स्थान में अपने पराक्रम के द्वारा ही ऐश्वर्य का भोग किया जाता है, उसी स्थानों में, उसी स्थान में धन से हीन होकर जो रहता है वह निश्चित ही निर्लज्ज है, निश्चित ही अधम है। फिर क्या है, तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तो तस्य,
तस्य च गृहे उसके घर में लौह घटिता लोहे की पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित की गई तुला आसीत एक तुला थी। पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्व पुरुषोपार्जिता यहाँ गुणस्वर संधि है। तो तस्य च गृहे उसके और उसके घर में एक लोहे की पूर्व पुरुष के द्वारा यानी उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई एक तुला थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे उस तुला और ताम च और उस तुला को कस्यचित श्रेष्ठिनः गृहे किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम किसी सेठ के घर में रखकर निक्षेप भूताम कृत्वा रखकर देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश के लिए प्रस्थान किया। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातुः क्ता प्रत्ययः प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशांतरम उसके बाद सुचिरम कालम पर्याप्त समय तक देशांतरम दूसरे देश में रहकर यथेच्छया भ्रांत्वा यथा धन इच्छया यथेच्छया गुणस्वर संधि ही यथेच्छया में गुणस्वर संधि है। यथा इच्छया यानी जैसी इच्छा से यानी जैसी उसकी इच्छा थे उस प्रकार भ्रांत्वा भ्रम धातु है क्त्वा प्रत्यय है भ्रांत्वा यानी घूमकर पुनः स्वपुरम अपने देश में आगत्य अपने स्थान में आगत्य आंग उपसर्ग है गम धातु है ल्यप प्रत्यय है आगत्य आगत्य अर्थात आकर तम श्रेष्ठिनम अवदत जिस सेठ के घर में वह अपनी तुला रखता है उस सेठ से कहता है श्रेष्ठिनम अवदत भो श्रेष्ठिन अरे सेठ जी दीयताम में सा निक्षेप तुला मेरी तुला जो तुला मैंने आपके पास रखी थी वो तुला दीयताम दे दीजिए। सो वदत सह श्रेष्ठिनः अवदत अर्थात वह सेठ कहता है भोहो अरे नास्ति सा नहीं है वह त्वदीया तुला तुम्हारी तुला मूषकैः भक्षिता इति तुम्हारी जो तुला है उस तुला को चूहों ने खा लिया। इस प्रकार से वह सेठ उस व्यापारी से कहता है। जीर्ण धन अवदत वह जीर्ण धन व्यापारी बोलता है कहता है भोः श्रेष्ठिन अरे सेठ नास्ति दोषस्ते आप तुम्हारा दोष नहीं है दोषस्ते दोषः धन ते यानी तुम्हारा दोष है यानी दोष नास्ति अर्थात नहीं है। अरे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकैः भक्षिता अगर वह तुला चूहों के द्वारा खा ली गई है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः इसी प्रकार से यह संसार है। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति न किंचित अत्र न किंचित अत्र किंचिदत्र किंचित धन अत्र किंचिदत्र अत्र जस्त्व व्यंजन संधि किंचित ता के स्थान में दा हो जाता है किंचिदत्र। यहाँ न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति न अर्थात नहीं किंचिदत्र कुछ थोड़ा भी यहाँ अर्थात इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है जो हमेशा रहेगा। परमहम परंतु मैं नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत् त्वम आत्मीयम एनम तत् तो आप तुम आत्मीयम आत्मीयम एनम शिशुम आत्मीय इस शिशुम धनदेवनामानम अर्थात आत्मीय इस शिशु को धनदेव नाम के यह जो धनदेव नाम का यह जो तुम्हारा शिशु है इस शिशु को इस बालक को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय स्नान उपकरण हस्तम स्नानोपकरण हस्तम यहाँ गुणस्वर संधि है। स्नान उपकरण हस्तम स्नान के उपकरण को ले करके प्रेषय हाथ में लेकर के प्रेषय भेज दीजिए इति ऐसा वह व्यापारी धनिक से सेठ से कहता है। सश्रेष्ठी
स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? वत्स, अरे पुत्र, पितृव्योयम तव, अरे पुत्र यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाओगे। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ जाओ। इति, इस प्रकार से वह सेठ पुत्र से कहता है। अथासौ, अथ धन असौ, अथासौ, अथासौ अत्र दीर्घस्वर संधि। अथ असौ, इसके बाद यह श्रेष्ठी पुत्र, सेठ का पुत्र धनदेव, धनदेव स्नानोपकरणमादाय, स्नानोपकरणम आदाय, अर्थात स्नान उपकरणों को, स्नान के उपकरणों को लेकर के, प्रहृष्टमनाः, प्रसन्न चित्त हो करके, तेन अभ्यागतेन सह, तेन यानी उस अतिथि के साथ, अभ्यागतः अतिथि के साथ, प्रस्थितः प्रस्थान करता है। तथानुष्ठिते सवणिक स्नात्वा, तथानुष्ठिते सवणिक स्नात्वा, वैसा ही तथा अनुष्ठिते, जिस प्रकार से वह वणिक, तथा अनुष्ठिते सवणिक, जिस प्रकार से वह व्यापारी चाह रहा था, उस प्रकार से वह वणिक, वह व्यापारी, स्नात्वा तम शिशुम, स्नान करके, स्ना धातु है, त्वा प्रत्यय है, स्नात्वा यानी स्नान करके, तम शिशुम, उस बालक को, उस शिशु को, गिरिगुहायाम, पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य, प्र उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु है, ल्य प्रत्यय है, प्रक्षिप्य यानी रख कर, तद्वारम, उसके द्वार को, बृहत शिलया, बृहत यानी बड़ी, शिलया बड़ी शिला से, बड़े पत्थर से, आच्छाद्य बंद करके, आच्छाद्य, आच्छाद्य अर्थात बंद करके, सत्वरम गृहमागतः, शीघ्र ही गृहम आगतः, घर को आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, सश्रेष्ठी पृष्ठवान, सह श्रेष्ठी यानी वह सेठ, पृष्ठवान प्रच्छ धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, पृष्ठवान यानी पूछता है, क्या पूछता है? भोहो, अरे, अभ्यागत, अरे अतिथि, कथ्यताम, कुत्र में शिशु, कथ्यताम कहो, कुत्र में कहाँ मेरा शिशु, कहाँ मेरा पुत्र, यह त्वया जो तुम्हारे साथ, त्वया सह तुम्हारे साथ, नदीं गतः इति, नदी को गया। वह सेठ कहता है कि अरे अतिथि, कहो मेरा वह पुत्र कहाँ गया जो तुम्हारे साथ नदी को गया था। स अवदत, वह व्यापारी कहता है, तब पुत्र, तुम्हारा पुत्र, नदी तटात, नदी तट से, स्येनेन हृतः, बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, तुम्हारे पुत्र का बाज के द्वारा हरण कर लिया गया। श्रेष्ठी अवदत, वह सेठ कहता है, मिथ्यावादिन, अरे मिथ्या बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज बालक का हरण कर सकता है? तत्समर्पय में सुतम, अरे मेरे पुत्र को समर्पित करो, मेरे पुत्र को दो। अन्यथा राजकुले, नहीं तो राजकुले, राजकुल में, निवेदयिष्यामि, निवेदन करूँगा, राजकुल को बताऊँगा। इति, इस प्रकार से वह कहता है। सो कथयत, सह अकथयत यानी वह व्यापारी कहता है, भोहो सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, यथा श्येनो बालम न नयति, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जाता है, तथा उसी प्रकार मूषका अपि, चूहे भी, लौह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, लोहे की तुला को नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम, इसलिए मेरी तुला को तुम दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, अगर अपने पुत्र को चाहते हो तो। एवं विवदमानौ, इस प्रकार विवाद करते हुए, तौ यानी वे दोनों, द्वावपि, द्वौ धन अपि, द्वावपि, औ को आव आदेश हो जाता है, यहाँ अयादि संधि है। द्वावपि, दोनों, दोनों ही, राजकुलम गतौ, दोनों राजा के पास जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण, वहाँ राजकुल में अर्थात राजा के सामने, श्रेष्ठी यानी सेठ, तारस्वरेण, तारस्वरेण यानी ऊंचे स्वर से, अवदत कहता है, भोहो, अरे वंचितोहम, वंचितोहम, अरे मैं तो
ठगा गया, वंचितः अहम, वंचितः अहम, अरे मैं तो ठगा गया। अब्रह्मण्यम, इस झूठ बोलने वाले से, अनेन चौरेण, इस चोर के द्वारा, मम शिशुः अपहृतः, मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार से वह सेठ कहता है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन्, अथ इसके बाद धर्माधिकारिणः, धर्मधन अधिकारिणः, धर्माधिकारिणः दीर्घस्वर संधि। इसके बाद धर्माधिकारी, धर्म का जो न्याय करने वाले थे वो न्यायाधिकारी, तम अवदन, उसको कहते हैं, उसको किसको, व्यापारी को कहते हैं। भोः समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे इस सेठ के बच्चे को दे दो। सो वदत, वह कहता है, किम करोमि, क्या करूँ मैं। पश्यतः मे नदी तटात स्येनेन शिशुः अपहृतः। पश्यतः यानी देखते ही देखते, में यहाँ बिंदी नहीं होगी, मम में यह षष्ठी का में है, तो पश्यतु में यानी मेरे देखते ही देखते, नदी तटात, नदी के तट से, स्येनेन बाज के द्वारा, शिशुः अपहृतः, बालक का अपहरण हो गया। इति तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, ऐसा सुन करके, ते अवदन्, वे धर्माधिकारी, वो न्याय के अधिकारी जो न्याय करने वाले थे, वे अवदन् कहते हैं, भोः, अरे भवता सत्यम नाभिहितम, अरे तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, ना अभिहितम, ना धन अभिहितम, नाभिहितम दीर्घस्वर संधि, भवता सत्यम नाभिहितम, तुम्हारे द्वारा सत्य नहीं कहा गया है। किम स्येनः, क्या बाज, शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, एक बालक को हरण करने में समर्थ होता है। सो अवदत, वह व्यापारी कहता है, भोः भोः, अरे अरे, श्रूयतां मद्वचः, मेरी वाणी को सुनिए। तुलां लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छ्येनो बालकं नात्र संशयः। तुलां लौह सहस्रस्य, लौह सहस्रस्य तुलाम यानी 1000 किलो की जो तुला, 1000 किलो लोहे की तुला, यत्र खादन्ति मूषकाः, जहाँ चूहे खा जाते हैं, जिस स्थान में 1000 किलो लोहे की तुला को जहाँ चूहे खा जाते हैं, राजन तत्र हरेच्छ्येनो बालकः न बालकम नात्र संशयः, अरे राजन, अरे राजा, तत्र हरेच्छ्येनः, वहाँ बाज अवश्य ही बालक का हरण कर सकता है, नात्र संशयः, न अत्र संशयः, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से वह व्यापारी राजा से कहता है। ते अपृच्छन्, वे कहते हैं, कथमेतत्, कैसे यह। ततः सश्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे, वह श्रेष्ठी यानी वह जो सेठ था, वह सेठ सभ्यानाम अग्रे अर्थात उन सभ्य लोगों के सामने, अच्छे लोगों के सामने, आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत, शुरू से सभी वृत्तांत को निवेदित करता है, कहता है। ततः उसके बाद न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारी, विहस्य, वि उपसर्ग है, हस धातु है, ल्य प्रत्यय है, विहस्य यानी हंस कर, तौ द्वावपि, वे दोनों भी, तौ द्वावपि संबोध्य, तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ, तौ द्वावपि यानी उन दोनों को भी, संबोध्य संबोधित करके, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और बालक को दे करके, तोषितवन्तौ, बालक को दे करके, बालक को दे करके संतुष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से यह आपका जो 8वां पाठ है लौह तुला, वह पाठ समाप्त हुआ। और अगर आपको पाठ में कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है, कोई भी संदेह है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।